नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं से जुड़ा है। अक्सर सवाल उठते हैं कि सही भक्ति और पूजा पद्धति क्या है। क्या हमारे पूर्वजों की पूजा ही अंतिम सत्य है या समय के साथ हमें अपने ग्रंथों को समझकर उसमें लिखे ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि गीता, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ हमें किस प्रकार भक्ति का मार्ग बताते हैं। आइए इस खुली चर्चा के माध्यम से इस विषय को समझते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अनजान हते तो तुम तो पढ़े लिखे हो यार। आपके पूर्व जो बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, तो तुम तो आज पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो। हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है वही तुम करोगे क्या? हमारे ग्रंथ किस लिए हैं जी? देखो सर, हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं। देखो, जब पूजा की बात है, भक्ति की बात आती है तो हम भी नाम लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम राम, हम भी लेते हैं ये नाम। लेकिन आप ये प्रमाणित करके बताओ कि भाई इसमें ये लिखा है, यहाँ से ये पूजा ली है संत रामपाल जी महाराज जी ने। पूजा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी पहले तो सबसे पहले जिसका तुम कृष्ण का बखान कर रहे हो, गीता जी से ली है। गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत, इति निर्देश है तेरे वेद। इति निर्देश आखिरी निर्देश है तेरे लिए। इन 3 प्रकार का मंत्र ओम तत्सत, वो पूजा केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता सकते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत को ही बताने का अधिकार है। ओम तो ओम है और तत्व शब्दों संकेतक है, वो तत्वदर्शी संत खोलेगा। आपकी बात मान ली, संत रामपाल जी महाराज की बात मान ली। निर्देश के लिए बोल रहे हैं तो हमारे विष्णु भगवान के लिए बोल रहे हैं वो। देखिए, वहाँ विष्णु भगवान के लिए नहीं कहा है। यदि विष्णु भगवान के लिए कहा होता तो वो स्पष्ट लिख देते कि विष्णु भगवान की शरण में जाओ। उनने स्पष्ट कहा है अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। शाश्वत धाम सनातन धर्म को चला जाता है। विष्णु भगवान शाश्वत धाम में का, हमें आप बताओ, शाश्वत धाम में का विष्णु भगवान? हमारा सतलोक जो विष्णु भगवान का है, बैकुंठ लोक, वो शाश्वत स्थान है, उसके लिए ही तो बोल रहे हैं गीता जी में। और वही पूजा है। जल के ऊपर जो वास कर रहे हैं, जल के ऊपर रहते हैं, वो वासुदेव नारायण भगवान हुए, उसके बारे में ही तो है। हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, वो जो भक्ति करते हैं वो कुछ अलग कर रहे हैं। उसमें से नहीं, जो हमारी जो पहले से पूजा चली आ रही है वो पूजा तो छोड़ दी उनने। अब अपनी पूजा करने लगे, माला ले लेते हैं, बस माला लेके घूम रहे हैं, बस कर रहे हैं। अब जब जल चढ़ा नहीं रहे, हनुमान जी को प्रणाम दे नहीं रहे हैं। आपने अभी हाल कहा है, आप कुछ अपनी बात पर ध्यान करो। आपने अब कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। थोड़ा अपना विचार करो, विवेक करो, तुम्हारी बुद्धि कितने चली जाती। नहीं, हम कलयुग के अंदर देखिए, आपने कहा है आप राधे राधे बोलते हैं विष्णु भगवान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक तरफ फॉलोअर्स हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो यहाँ पर आश्रम को और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कुछ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले उन लोगों से जान लेते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिए हैं और वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो सारी व्यवस्थाएँ हैं, जो भंडारा है विशाल होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले उन्हीं का जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? कृष्णकांत प्रजापति। सर, यहाँ पर आप किस लिए आए हुए हैं? यहाँ जो संत रामपाल जी हमारे शिष्य हैं ना, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ भंडारा हो रहा है, तो देखने के लिए आए हैं, हम घूमने के लिए आए हैं, कैसा क्या चल रहा है यहाँ, क्या चल रहा है। जी सर, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है सर? यहाँ व्यवस्थाएं तो सारी अच्छी लग रही, खान पान की व्यवस्था है, शुद्ध का भंडारा भी चल रहा है, और सारी रजाई गद्दे, मतलब सोने के लिए, लेटने के लिए पंखे भी है, सारी मतलब सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सर, हमने देखा है यहाँ तक कि ये संत रामपाल जी महाराज के जो चेले होते हैं, भगत होते हैं, वो किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को ही मानते हैं। बस ये बोलते हैं हमारे गुरु जी सदगुरु है, हमारे गुरु भगवान है। तो इनसे पूछना चाहता हूँ, वो पूर्ण परमात्मा की बोलते हैं, पूर्ण भगवान की बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म की बोलते हैं, अल्लाह कबीर की बोलते हैं। तो वो कबीर के लिए जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पे लिखा है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य होते हैं वे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, कबीर साहिब को मानते हैं। अब साहब, कबीर आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, कबीर साहिब तो अभी इसमें आए हैं कलयुग में। इससे पहले भगवान तो हमारे कृष्ण थे, विष्णु भगवान थे, चक्रधारी थे। कबीर साहिब तो अभी जुलाए थे, मात्र
वो क्या करते हैं, अपने कपड़े बुनते थे, अब उनको भगवान बनाने लग गए। ये सभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो देवी देवताओं को नहीं मानते, मात्र जो होते हैं अपने कबीर साहब को मानते हैं, उनको ही पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, उनको ही पूर्ण परमात्मा मानते हैं। तो ये हमारे जो हिंदू देवी देवताओं की संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी हैं वो बुराई करते हैं सर, इन देवी देवताओं के बारे में गलत सलत बोलते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो पूर्ण परमात्मा कौन है। तो सर उनका कहना है कि हम जो जिनको मानते हैं, आप तत्वदर्शी संत बताते हैं आप जी के संत रामपाल जी महाराज जी कि जो है, देखिए मैं बताता हूँ जो भाई ने कहा है। पहले तो मैं भाई से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करते हैं, ना तो संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवता का अनादर करते हैं, ना उनके शिष्य किसी भी देवी देवता का अनादर करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तो ये कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे गुरु जी ने हमारे इन कमलों में इनके वास बताए हैं कि कमल चक्रों में ये रहते हैं, तो हम इनसे अलग कैसे हो सकते हैं, हम इनकी भक्ति कैसे छोड़ सकते हैं, हम इनको पूजा अर्चना इनकी करते हैं। लेकिन जो हमारे तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई हुई है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी है, उस प्रकार से कहते हैं। हम ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ते नहीं है। ये कितना ब्रह्मा जी को मानते हैं, इनसे पूछिए ये कितना विष्णु जी को मानते हैं। इनसे पूछिए ये शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं क्या, ये विष्णु भगवान की पूजा करते हैं क्या, ये बीलपत्री चढ़ाते हैं, सुखिया सोमवार करते हैं, नवदुर्गा में ये झांकी लगाते हैं। पूछिए इनसे ये देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे कृष्ण भगवान है, पता है आपको, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था, क्या समझ रखा आपने? देखिए पहले मैं भाई से कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि कितना पूजते हैं। मैंने बताया है, इनसे पूछा है, जो चढ़ने लगे हैं। देखिए अगर किसी के ऊपर पानी डालने से क्या पूजा होती है, किसी के ऊपर फूल डालने से पूजा होती है, किसी के ऊपर पत्ते चढ़ाने से पूजा होती है। अरे हम घास तुम्हारे ऊपर चढ़ाएं दे, हम तुम्हारे ऊपर पत्ता डालें दे तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। अरे पूजा अर्चना ये थोड़ी है। यही बात आ गई संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं, आपको जल चढ़ा दे आपकी। तो ये आज हमारे बुजुर्ग हम देखते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, हमने देखी है, हमारे घर में होती है पूजा। संत रामपाल जी महाराज तो अभी से 20 साल से भक्ति बता रहे हैं, इससे पहले तो ये सभी पूजाएं चल रही थी, विष्णु भगवान की सभी पूरा संसार पूजा कर रहा है। ये भी सुन लीजिए इनकी बात। देखिए पहली बात मेरी अब सुनिए, आपने कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको चिढ़ लगी है। मैंने बताया है कि ये बेलपत्र चढ़ाना या पूजा करना नहीं है, जल चढ़ाना पूजा करना नहीं है, अगरबत्ती लगाना ये कोई पूजा नहीं है। हम आपके सामने, तुम तो अगरबत्ती की बात कर रहे हैं, हम आपके सामने पलीता बना ले बढ़िया मिट्टी के तेल को और तुम्हारे सामने घुमा उठे या उन भगवान। सर यही बात हो गई ना, यही बात हो गई पूजा में। मेरी बात सुनिए। नहीं हम आपके माध्यम से देखो, पूजा में देखो हम जो करते आ रहे थे पूजा, वो पूजा चल रही थी। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ये पूजा नहीं होती है, तो पूजा के बारे में जानना चाह रहे हैं, कैसे पूजा होती है हमें बताएं। मैं यही बताना चाहता हूँ, पूजा ये नहीं है। पूजा क्या है, हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है। देखिए रामायण में लिखा है, मैं पहले आपको रामायण में बता दूं। रामायण में स्पष्ट लिखा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है। आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण मानते हैं, आप रामचंद्र जी को तो मानते हैं, तो रामायण में स्पष्ट लिखा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम लिखा है, राम भी नहीं लिखा है। सुनिए मेरी बात पूरी। फिर लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड करने की जरूरत नहीं है। हम भी सर राम राम करते हैं। उसमें लिखा था, लगी आग लंका में, पूरी लंका जली थी, विभीषण की कुटिया कर क्यों जली थी, लिखा था उस पे हरिओम तत्सत, लिखा था उस पे हरिओम तत्। उसमें गीता जी में लिखा है, हम भी तो हरिओम तत्सत करते हैं, राधे राधे करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, हम भी तो नाम लेते हैं। इसमें अलग से कहां से पूजा आ गई सर? देखिए इन्होंने कहा है कि हम उस पर, देखिए इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया पॉइंट की बात की है। इनने कहा है ओम तत्सत लिखा था विभीषण की कुटिया पर, तो वो ओम तत्सत विभीषण को दिया किसने था पहले, अभी तक तुमको ये मालूम है? वो विभीषण को दिया था, वो संत आते हैं जो मुनिंदर रूप में, उन्होंने दिया था। वो कबीर भगवान चारों युगों में आते हैं। वो नाम तुमको मिला कहाँ है जो विभीषण को मिला था? उस युग में केवल मैं बता रहा हूँ, त्रेता युग में केवल जो विभीषण को मिला
था, मंदोदरी को मिला था, इसके अलावा उनको कहीं नहीं मिला, हनुमान जी को मिला था। तो उनने ओम तत्सत का जाप किया, वो ओम तत्सत आपको पता है, ओम तो ओम सीधा है। पहली बार देखो, ये तो मुनिंदर ऋषि तो त्रेता में आए, इससे पहले सतयुग में हम भक्ति करते थे, हमारे पूर्वज भक्ति करते हैं। ये तो त्रेता की बात कर रहे हैं, हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, त्रेता की बात करने लगे जब पूजा का नाम आया तो। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सतयुग में कौन से राम थे? अगर आप ही बात मानते हैं, आप ही की बड़ी बात रखते हैं, तो सतयुग में कौन से राम की पूजा करते थे? राम थे क्या सतयुग में? क्या विष्णु थे सतयुग में? कौन से राम की पूजा करते थे? विष्णु भगवान थे, जिसने ये फिर कृष्ण भगवान ने चक्र उठाया, वो पर्वत उठाया। देखो भगवान हमारे जो आते हैं वो शरीर लेके दूसरे शरीर में आते हैं। हमारे भगवान विष्णु भगवान, फिर राम भगवान, फिर कृष्ण भगवान। अब इनकी पूछिए, ये तो कबीर साहब को अभी आए, ये तो ये 600 वर्ष पहले। इससे पहले ये कौन को पूछते थे? कबीर साहब तो अभी आए। देखिए सर, आप देख सकते हो, इनका कहना है कि हम जो पूजाएं करते आ रहे हैं वो सदियों से करते आ रहे हैं। तो आपके कबीर जी जो हैं वो क्या सदियों से आ रहे हैं, इस युगों में हर युग में आते हैं क्या? देखिए मैंने बताया है, पहले बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, परमात्मा चारों युगों में आता है। सतयुग में सतसुकृत कर टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कभी धराया। वो परमात्मा चारों युगों में आता है, हमें चार्ज कर जाता है अपनी भक्ति दे करके। लोग जैसे कबीर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने कविताएं सुनाई, कविता सुना कर बोल कर, और सबको वो भक्ति चार्ज दे के गए। इसी प्रकार हर युग में सतयुग में आए तो सतसुकृत के रूप में सर उन्होंने ये कहना चाहेंगे, सतयुग में हमारे विष्णु भगवान आए, द्वापर में हमारे कृष्ण भगवान आए, त्रेता में हमारे राम भगवान आए, और कलयुग में हमारे हनुमान जी महाराज आए। आपको पता नहीं है? छुड़वाते हैं हमारे हिंदू धर्म की, ये पूजा छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं वो ना पूजा करते हैं, ना पूजा किसी की, ना आरती उतारते हैं, ना अगरबत्ती लगाते हैं। ऐसे तो हमारे भगवान भी युगों में आए हैं। तो इसमें भेद क्या रहा है? इसके आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे भाई। ये बताते हैं सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, तो सतयुग में हमारे विष्णु नाम से आए। देखिए मेरा कहना ये है कि जो आपके भगवान आए, इन भगवानों के कर्म खुद नहीं कटे। पहले तो एक बात तुम जा बताओ, आपके जब राम भगवान आए और राम को जब श्राप लगा तो उनकी सीता को रावण उठा के ले गया, उनने अपना श्राप नहीं काट पाया। फिर वो सीता को वापस भी लेके आए। देखो तुम्हारे राम भगवान की हम बताएं दुर्दशा। यही तो सर होता है। देखो राम भगवान, हमारे भगवानों की बात आती है जब बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे भगवानों की दुर्दशा। ये शब्द होते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, ये शब्द होते हैं तुम्हारे भगवानों की दुर्दशा। आप सुन रहे हैं, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं। आप जब मजबूरन मेरे को कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने कहा इस पर आप चुड़े रहो मत। मैं सच्चाई आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ। राम भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए, उनने अपने श्राप को नहीं काट पाया। उन्हें को बदला देने के लिए जब उनने बाली को मारा, उस बदला को देने के लिए वो कृष्ण बने, वो कृष्ण बन के वो बाली बना बहेलिया, उस बहेलिया ने उसे मारा। जब वो अपने कर्म नहीं काट पाए तीन ताप के, तो तुम्हारे क्या काटेंगे? ये बताइए। इसमें जानना चाह रहे हैं कि भाई आए हैं सो जाएंगे, यहाँ तो सभी को मरना है, सभी को मरना है। राम भगवान भी मरे हैं, सभी को, आपके कबीर जी भी मरे हैं, हमारे राम भगवान मरे हैं तो आपके कबीर जी भी मरे हैं। इस सृष्टि पे सब आए हैं, सब मरेंगे। लेकिन इसमें बात चल रही है भक्ति की, पूजा की। तुम इसमें हम ये जानना चाहेंगे भाई, तुम्हारी पूजा जो संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं वो कौन सी पूजा है जो हमारे हिंदू धर्म को, ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वे अलग से पूजा करते हैं, वो पूजा कौन सी है? देखिए देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ढंग से नहीं करते हैं। फर्क इतना है, जो संत आता है वो तत्वदर्शी इन्हीं देवताओं की भक्ति देता है प्रथम मंत्र में। वो हमारे गुरुजी ने हमको दिया है, हमने बताया भी है आपको, मान मेरे को आप तैयार नहीं हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की हम 108 बार साधना करते हैं सुबह। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनकी 108 बार सुबह करते हैं, 108 बार शाम को करते हैं। आप कितना कहते हैं? 1 लोटा जल जाते हैं, चढ़ा देते हैं, घंटियां होती है हिला देते हैं और बजा के आ गए, हमने पूजा कर ली। ये पूजा है आपकी। हाँ, पूर्वज तो घंटियां हिला अरे आपके पूर्व जना पढ़े लिखे नहीं हते, अनजान हते, तो तुम तो पढ़े लिखे हो यार। आपके पूर्व जो बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, तो तुम तो आज पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो। हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है वही तुम करोगे क्या?
हमारे ग्रंथ किस लिए हैं जी? देखो सर, हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं। देखो, जब पूजा की बात है, भक्ति की बात आती है, तो हम भी नाम लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम राम, ये हम भी लेते हैं ये नाम। लेकिन आप ये प्रमाणित करके बताओ कि भाई इसमें ये लिखा है, यहाँ से ये पूजा ली है संत रामपाल जी महाराज जी ने। देखिए, पूजा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी पहले तो सबसे पहले जिसका तुम कृष्ण का बखान कर रहे हो, गीता जी से ली है। गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत, 3 निर्देश है तेरे वेद। ये 3 निर्देश आखिरी निर्देश है तेरे लिए। इन 3 प्रकार का मंत्र ओम तत्सत, वो पूजा केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता सकते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत को ही बताने का अधिकार है। ओम तो ओम है और तत्व सद्दो संकेतक है, वो तत्वदर्शी संत खोलेगा। आपकी बात मान ली, संत रामपाल जी महाराज की बात मान ली, निर्देश के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे विष्णु भगवान के लिए बोल रहे हैं वो। देखिए, वहाँ विष्णु भगवान के लिए नहीं कहा है। यदि विष्णु भगवान के लिए कहा होता तो वो स्पष्ट लिख देते कि विष्णु भगवान की शरण में जाओ। उन्होंने स्पष्ट कहा है अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, शाश्वत धाम सनातन धर्म को चला जाता है। विष्णु भगवान शाश्वत धाम में का, हमें आप बताओ, शाश्वत धाम में का विष्णु भगवान? हमारा सतलोक जो विष्णु भगवान का है, बैकुंठ लोक, वो शाश्वत स्थान है, उसके लिए ही तो बोल रहे हैं गीता जी में। और वही पूजा है। जल के ऊपर जो वास कर रहे हैं, जल के ऊपर रहते हैं, वो वासुदेव नारायण भगवान हुए, उसके बारे में ही तो है। हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, वो जो भक्ति करते हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं। उसमें से नहीं, जो हमारी जो पहले से पूजा चली आ रही है, वो पूजा तो छोड़ दी उनने। अब अपनी पूजा करने लगे, माला ले लेते हैं, बस माला लेके घूम रहे हैं, बस कर रहे हैं। अब जब जल चढ़ा नहीं रहे, हनुमान जी को प्रणाम दे नहीं रहे हैं। आपने अभी हाल कहा है, आप कुछ अपनी बात पर ध्यान करो। आपने अब कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमय सुमय न उतरे पारा। थोड़ा अपना विचार करो, विवेक करो, तुम्हारी बुद्धि कितने चली जाती। नहीं, हम कलयुग के अंदर देखिए, आपने कहा है भगवान का नाम लेते हैं, आप राधे राधे बोलते हैं, विष्णु भगवान का नाम लेते हैं, वही तो है। ये भी तो जवाब है। फिर स्पष्ट कहा है गीता जी में कि वो मंत्र केवल ओम तत्सत है। गीता जी कह रही, वहाँ पर राम राम कहीं लिखा है? बताओ हमें। कहीं राधे राधे लिखा है गीता जी में? बताओ हमें। कहीं कृष्ण कृष्ण लिखा है? आप शास्त्रों को बताओ कहाँ लिखा है जी? हमारे संसार के सारे धर्मगुरु, लाखों धर्मगुरु है, यही बता रहे हैं। अरे जो स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो न रखो ठेलम ठेला, ये सब स्वार्थी गुरु है, लालची चेला है, सब नरक के काम में जाएंगे, तुम नरक बनने आओगे। आज हमको ये जानना हुआ, यहाँ सतलोक आश्रम धनाना धाम में, हरियाणा में हम आए हैं। ये आज इनके माध्यम से, आपके माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो हकीकत में वाकई में आज हमारी जो शंकाएं थी, इनने हमारी शंकाओं का समाधान किया। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, सद्भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सदगुरु, आज सदगुरु रूप में है, तत्वदर्शी रूप में है, वो वास्तव में सद्भक्ति बता रहे हैं। हमने हमारी जिज्ञासाएं आपके माध्यम से जानना चाहा था, वो पूर्ण हुई। बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई ने बताया है, भगत जी ने, कि आप शास्त्रों को बार बार हवाला देते हैं, तो हम अवश्य शास्त्र देखेंगे। इनकी ज्ञान गंगा जो संत जी की है, उसको भी पढ़ेंगे, उसको मिलाएंगे, होगा तो फिर भक्ति करेंगे। दर्शकों, आज इसी डिबेट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही डिबेट के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।